जय साथियों, कैसे हो आप सब। आयोग के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके थी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फाइनली आप लोगों का एग्जाम भी हो चुका है। ये आप लोगों की जो भर्ती हुई है 32,000 प्लस पदों पर आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसकी परीक्षा आप लोगों की 3 दिन तक हुई, जिसमें आपके 6 शिफ्ट थे, जिसमें आप लोगों का 8 जून, 9 जून और 10 जून तक इसका एग्जाम संपन्न कराया गया। इसमें जो अभ्यर्थी थे जिनका क्या है एडमिट कार्ड वगैरह जारी किए गए हैं, ये आप लोगों के अभ्यर्थी थे 28,86,798 स्टूडेंट्स का। जहां पर काफ़ी कंडीशन ऐसी हो गई कि गर्मी और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट डिस्टेंस को देखते हुए, और कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी इतनी तैयारी नहीं थी, वो लोग भी थे। इन सब को देखते हुए जो उपस्थिति वहां पर देखी गई, यानी 25% माइनस पे गए। जहाँ पर आप लोगों के न्यूज़पेपर में भी देते आए हैं कि किस प्रकार से डेटा है आप लोगों का चल रहा है। इसकी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजती गई हूँ, जो कि पर डे आता गया था न्यूज़पेपर में, तो मैं आप तक पहुँचाती गई थी कि एब्सेंटी क्या चल रही है पर डे की। यानी आप लोगों के जैसे 8 जून की एब्सेंट कितने स्टूडेंट्स थे, तो इसका भी मैंने डेटा आप लोगों को दिया हुआ था। मतलब क्या है, दैनिक जागरण पेपर में जैसा ही आया था तो मैंने आप तक पहुँचा दिया था। उसके बाद 9 जून में कितनी एब्सेंटी थी उसका मैंने भी आप लोगों के लिए एक कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया था। उसके बाद आप लोगों का 10 जून वाला भी। इसमें स्टूडेंट्स जो उपस्थित हुए हैं वो 21,92,236 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी उपस्थिति ये आप लोगों की एग्ज़ाम पे देखी गई है। यानी इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन अब बात करते हैं आप लोगों का जो आपने किया है जाके वहाँ पर, तो वहाँ पर आपके जो नंबर आ रहे हैं, यानी बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे। हमारे वीडियोज़ में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी मैंने बहुत सारे आप लोगों तक पहुँचाए हैं। उसके बाद आप लोगों का एक केवल लॉन्ग वीडियो मेरा आया था, जिसमें मैं आप सबके नंबर मेंशन थे, और आप सबने जो भी अपने नंबर किए हैं, जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो बोला था कि दीदी इस पे एक वीडियो लेके आइएगा, हमें कन्फ्यूजन बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों का ये भी चीज़ें हैं जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको लेके मैं आप लोगों को इस पर क्लियर बताने आने वाली हूँ कि आप लोगों की जो पिछली भर्ती थी वो 60,244 पदों पर थी, जिसमें सरकार ने आप लोगों की जो वैकेंसी थी फुल भर्ती नहीं करी थी। इसमें 55,000 प्लस स्टूडेंट्स को क्या है वहाँ तक पहुँचाया था, और इतनी कट ऑफ हाई करने की वजह से वहाँ पर इतना स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाया था। लेकिन ये आपकी भर्ती जस्ट हाफ कर दी गई थी। यानी आपकी 32,000 जो पद थे, 32,679 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें से सभी पोस्टों पर लड़कियों को भी अलाउ नहीं था। आप देखते होगी कि 1-2 ऐसी पोस्टें थी जहाँ पर लड़कियों के लिए नहीं था, सिर्फ लड़के लड़के ही अप्लाई कर सकते। ठीक है। इसमें आप लोगों के जो पद थे, यानी आप लोगों के जो पोस्टों के डिवाइडेशन हुआ था, यानी आप लोग सिविल में पीएससी ये सारे कुछ ऐसे आए हुए थे, जिसमें आप लोगों का क्या है उसमें सेलेक्ट करने के ऑप्शन भी मिले थे। हम लोग जब फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग इस पर जो है आप लोगों की कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से जिसमें भी पोस्ट जितनी होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का इसका रिजल्ट भी जारी हो सकता है, यानी कट ऑफ वगैरह भी उस प्रकार से बन सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो एसएससी जीडी होती है, एसएससी जीडी में इस चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हो आगे आप लोग। ऐसे हो सकता है कि आप लोगों का इस पर भी आपकी ये जो कट ऑफ वगैरह जारी करे, तो ऐसा हो सकता है इस पर, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से इसकी इन्होंने वैकेंसी भी दी थी आप लोगों के लिए। इसके बाद आप लोगों का आता है कि मैंने आपको ये भी चीज़ें बता दी है। अब आता है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन को लेके, यानी नॉर्मलाइजेशन जो होता है आप सबको भी पता है, और आप सब बहुत टाइम से देखते आए हो कि सबसे पहले तो उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलता है जो लोग हमारे भाई बहन होते हैं जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं। यानी जो हमने सबसे पहले वो लोग एग्ज़ाम देते हैं। जैसे हमारे 8 जून वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं होता है उस टाइम पर कि भाई पेपर में कैसा आने वाला है, कौन सब्जेक्ट के किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो इनको किसी तरह का नॉलेज नहीं होता है। ये एक तरह से पूरे कोरे कागज़ माने जाते हैं, यानी पहले नंबर पर जो भी हैं तो ऐसे ही कोरे कागज़ भाई माने जाते हैं वो लोग। तो इन लोगों को अच्छा नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, मतलब क्या है बोर्ड के द्वारा। उसके बाद आप लोगों का आता है जो आपके सेकंड आते हैं और थर्ड आते हैं। मतलब सेकंड पर कौन स्टूडेंट्स आते हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन मिलता है, वो आते हैं स्टूडेंट्स जिनके क्या होते हैं शिफ्ट हार्ड होती हैं। यानी जिस भी स्टूडेंट्स की शिफ्ट हार्ड होगी उसको भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब आता है तीसरे नंबर पर हमारा ईजी वाला शिफ्ट वाला स्टूडेंट्स, जिसको नॉर्मलाइजेशन की कोई उम्मीद नहीं होती, वो खुद जानता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन हमको नहीं मिलने वाला है। चौथे नंबर पर वो स्टूडेंट्स आता है जिसको नॉर्मलाइजेशन की कोई उम्मीद नहीं होती, वो होता है फाइनल पर जाने वाला स्टूडेंट्स, यानी जिसका एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है, जैसे हम लोग थे। मतलब क्या है कि हम लोगों को बिल्कुल लास्ट पे डाल दिया जाता है, एसआई हो या चाहे कांस्टेबल हो, हम लोग पीछे ही गए हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम लोगों का था जो हम लोग बाद में ही थे, और ऐसा ही होता है। आप लोग खुद सोचिएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब इस तरह से आप लोगों का डिवाइडेशन जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है। ठीक है, अब आता है कि कोई फिक्स नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को नहीं बता सकता, कोई भी टीचर आप लोगों को ये नहीं बता सकता है कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन हो आपको मिलेगा।
यानी क्या है कि फिक्स नंबर कोई नहीं बता सकता, एक हिंट्स तौर पर आप लोगों को हर टीचर बता के जाएगा कि भाई किसी को 10, किसी को 12, किसी को 14, इस प्रकार से बता के तो सभी चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार से आप लोगों का कोई भी नहीं बता के जाएगा कि भाई इतने सारे नंबर एक शिफ्ट वालों को मिलेगा। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्लियर डाटा पहले से नहीं किसी को पता होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है कट ऑफ से लेके कि भाई आप लोगों के नंबर हैं वो आपके इतने सारे नंबर हैं, तो आप लोगों की कट ऑफ क्या जा सकती है। यानी आपने देखा होगा कि आप लोगों की पिछली जब आपकी वैकेंसी थी वो 60,244 जब पद थे, तब उसकी कट ऑफ इतनी अच्छी खासी ले रही थी, यानी 20-20 नंबर, 15-15 नंबर, इतनी ज़्यादा मतलब क्या फाइनल कट ऑफ हम लोगों की गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ों को दिखा था। तो आपके जो नंबर हैं, तो आप लोगों के नंबर है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि एग्ज़ाम देने से पहले उन्होंने एक ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक डरे भी होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद जैसा आप सबके कमेंट्स आ रहे थे वो भी चीज़ें हैं, हम भी आप ही की जगह थे। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों का डर भी एक रहता है और एक अलग से चिंता भी होती है आप लोगों का। तो वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के गोले में प्रॉब्लम्स आई है, 1 से 2 में आ चुके हैं, जैसे आपके ABCD ऐसे करके गोले वगैरह फिलअप करने होते हैं। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि मतलब एक ही नंबर पर 2-2 गोले फिलअप कर दिए हैं, तो वहाँ पर बेचारे का एक क्वेश्चन कट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है स्टूडेंट्स जिसने क्या है कि कुछ मिस्टेक कर दी है, जैसे आप लोगों ने कुछ भी मिस्टेक कर देते हो, छोटी छोटी मिस्टेक में क्या करते हैं, हटा देते हैं लोग, क्योंकि जानते हो कि इनको कहीं ना कहीं कंपटीशन को कम करना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कटाना होता है। तो इस प्रकार से ये लोग ऐसा भी कर देते हैं कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि भाई मैंने इतना केयर के आए थे, हमारा क्यों नहीं हो पाया, मेरे इतने मार्क्स यहाँ पर बन रहे थे, लेकिन हमारा जब रिजल्ट आया तो क्यों नहीं हो पाया। तो ये भी चीज़ें आप लोगों की हाँ कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं। ठीक है, वहाँ पर अब आता है कि आप लोगों का 3rd नंबर पर वो स्टूडेंट्स जिसने क्या है कि एग्ज़ाम हॉल पर गए, जाने के बाद बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं, यानी किसी किसी के 30-30, 32-32 क्वेश्चन छूट गए हैं, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जिनके छूट गए हैं। उन्होंने जितने क्वेश्चन किए तो किए, वो मतलब राइट और रॉन्ग पर गए तो गए, एक साइड पर होता है, लेकिन जो छूट गए उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि शायद अगर उतने और भी हम तुक्के भी मार लेते तो भी हमारा कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाता। वही जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे आपने 100 क्वेश्चन किए, 100 में हमारे 100 पूरे राइट तो नहीं गए ना, आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होंगे कि नहीं होंगे। तो वही चीज़ें आप लोगों की थी कि शायद अगर हमारे 50 क्वेश्चन आपने जो क्या है स्किप कर दिए या आप लोगों के छूट गए, टाइमिंग इतना नहीं मिल पाया हमें वहाँ पर, तो आपने 50 क्वेश्चन पर अगर तुक्का लगाते करते जाके, तो वहाँ पर अगर 10-11 क्वेश्चन आपके सही हो जाते, तो वही 10-11 क्वेश्चन जो उधर गलत होते तो इधर आपके को क्या होता कि आप लोगों का एक जगह ले लेते, तो वहीं आपके जुड़ जाते। तो इसको लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट सैड हैं। तो जबकि मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले एक वीडियो मेरा आया हुआ था जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे के गई थी। भले मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बताती हूँ, मैं डिटेल से किसी चीज़ को बताती हूँ, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो शायद आप लोगों के जो पेपर में क्वेश्चन छूट गए हैं वो क्वेश्चन ना छूटते। हम लोगों को कितना अनुभव हो चुका होता है कि कैसे क्या करना होता है। जैसे मैंने एसआई में सबसे अच्छा रिव्यू दिया था, एसआई के पेपर में मैंने रिव्यू के साथ साथ जब आपकी आंसर की आउट हुई है तो सबसे बेस्ट मेरा मतलब क्या है कि ASPYT पे गया था, और सबको इस चीज़ को लाइक भी किए थे। क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। मैंने ये भी बताई थी कि जैसे आपके नेगेटिव मार्किंग जब जिस भी एग्ज़ाम पे ना हुआ करें, जिस भी पेपर में ना हुआ करे, तो उस पेपर में टाइमिंग क्या देखी जाती है। जैसे आप लोग वहाँ वॉच लगी होती है, ठीक है, जब वहाँ पर वॉच लगी थी तो आपको पता है कि मेरे पास जो टाइमिंग है 120 मिनट की मिली। 150 क्वेश्चन थे, 120 मिनट काफ़ी हो जाता है। बस इतना ही होता है कि आपकी हिंदी और GK GS को करने में इतना टाइमिंग नहीं लगती है, लेकिन हाँ आप लोगों के उसी जगह 2 हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका मैथ हो गया और जैसे हो गया रीजनिंग, इनको करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग होते हैं जिनको हमें करने में, पढ़ने में और समझने में सब समय लगता है, ठीक है। और बाकी उनमें तो क्या होता है कि टिक करना होता है, लेकिन ये ऐसे 2 सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें पेन की ज़रूरत पड़ जाती है, उनको हमें चलाना पड़ता है, तब जाके हम उनको कर पाते हैं ये 2 सब्जेक्ट में। तो जब ऐसा होता है आप लोगों को, जब आपकी मैथ वीक है तो सबसे लास्ट पे फेंक दो उसको। आपकी रीजनिंग में कहीं कहीं आपके क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, उनको लास्ट पे कर दो। लेकिन वहीं आप लोगों की हिंदी है जिसको हम पढ़ते हैं और टिक करते हैं, GS हमारी है जिसको हम पढ़ते हैं टिक करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते थे कि अगर हमें वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को करते जाते, लेकिन अगर उसी जगह आपको लगता था कि ये क्वेश्चन हमें GK GS का नहीं आ रहा, हिंदी के नहीं आ रहा, तब भी आपको टिक करना था, तुक्का मार के टिक करना था, लेकिन आपको छोड़ के नहीं चलना था। यही आप लोग करते जाते, मतलब एक सीरियल से भी करते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट को सीरियल से भी करते हो तब भी आप लोग कर जाते इस पर।
जैसे हम लोगों ने ये SI में पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आई थी और मैंने उसी टाइम पर बताया था कि कैसे मैंने किया। अब आप लोगों को लग रहा था कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन छूट रहे हैं और आप देखते हो कि मेरे पास 10 मिनट 15 मिनट बचा है वहाँ पर, तो इस 10-15 मिनट को इस प्रकार से यूज़ करते कि आप लोग बस इतना करते कि 5 मिनट 6 मिनट लगाते पढ़ने में और 5-6 मिनट लगाते बस ऐसे ही सॉल्व करने में, उसको फटाफट टिक करते चले जाते। एक बार थोड़ा सा रीडिंग करते और टिक करते जाते। 15 से 16 मिनट बहुत होते हैं आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। जब आपको लग रहा था कि छूट रहे हैं, जब आपको ये लगता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर आप लोगों को तुक्का मारने में क्या दिक्कत थी। हम लोगों से पूछो, जो पिछले वर्ष हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था तो हम लोगों को लग रहा था कि भाई मेरे को 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमें 121 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें निगेटिव मार्किंग की चिंता थी। हमें लग रहा था कि भाई मेरे अगर 107 क्वेश्चन जब हमारे सही हुए थे उस बार, और शायद ऐसे 11 करके क्वेश्चन पता नहीं कि ऐसे करके सही मतलब रॉन्ग गए थे, तो मैंने उसी टाइम पर आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी कि जब भी निगेटिव मार्किंग हो तो थोड़ा इस चीज़ को ख्याल रखना है, जब निगेटिव मार्किंग ना हो तो इस प्रकार से इन चीज़ों को ख्याल रखना है। तो जिन लोगों को क्वेश्चन इस बार गलत हुए हैं तो प्लीज़ आने वाली अपकमिंग वैकेंसियों पर इस पर बहुत फोकस करना है और एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता के जाती हूँ, बस थोड़ा सा आपको बोर अगर फील हो रहा होता है तो स्पीड लगा लिया करो, लेकिन मैं समझाती बहुत अच्छे तरीके से हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अनुभव कर चुकी हूँ। बहुत चीज़ों से मैं भी मतलब क्या है कि बाहर हो चुकी हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत अंदर तक मतलब इस चीज़ को फील कर जाती हूँ कि भाई मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपके साथ कुछ गलत ना हो। आप सब इस चीज़ को सतर्क रहो, आप अच्छे से करके आओ वहाँ पर। तो प्लीज़ कोशिश यह किया कि करते ही जाया करो, क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ा करो किसी भी सब्जेक्ट का। मतलब अगर वो सामने आया क्वेश्चन तो तुरंत से उसको टिक करो, भले वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसको सही पर टिक करो, नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ने के बाद उसको जो समझ में आए क्वेश्चन का मतलब क्या है ऑप्शन, उस पर टिक करो, पर करते ही जाओ आप लोग, ठीक है। और आप लोगों को जैसे 10-12 मिनट आपका नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा क्वेश्चन वहाँ पर नहीं हो पाएंगे और मेरे से 40 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो फिर फटाफट A B जो भी आप एक ऑप्शन को ले लीजिएगा और सॉल्व करते जाइए। कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप लोग कवर कर ले हुए। चलो छोड़ते हैं, बाद में आते हैं इसमें। जो आप लोगों का जैसे जानकारी मिल पा रही है कि भाई 81,000 प्लस स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे इस पर, कि मतलब फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, तो ऐसे यहाँ पर कंफर्मेशन तो नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी चीज़ों को बोर्ड को ठिकाना नहीं रहता कि भाई हम लोग कुछ भी कह के जाते हैं, सोचते कुछ हैं, रिजल्ट कुछ आता है, आंसर कुछ आती है, कंप्लेंट्स कुछ और पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बदलाव कर देखते जाते हो, तो कोई भी जो मतलब टीचर है वो सभी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो किसी को दोष मत दिया करो, लेकिन आपको एक मोटिवेट करने के लिए अगर वीडियो कोई टीचर बना रहा है तो उसको भी गलत मत बोला करो। जैसे मैंने बहुत सारे टीचरों के प्लेटफॉर्म पर गई और वहाँ पर मैं देखती आती हूँ, चाहे वो रिव्यू वाले हों, चाहे पिछले बहुत टाइम पहले से मैं, तो आप लोग जैसे उनको बोल के आते हो तो ऐसे नहीं बोला करो। उनको भी अपना क्या है, आप लोगों को मोटिवेट करना होता है, उनको भी आप तक पहुँचाना होता है कुछ चीज़ों को, ताकि आप लोग अपने आप को संभाल सको, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग मेल हो और फीमेल हो, दोनों लोग हो यहाँ पे, तो आप लोगों का जैसे मेल हो तो आप लोगों को 120 या 120 प्लस क्वेश्चन भी करके आए हो, तो आप लोग क्या है कि अभी थोड़ी सी उम्मीद क्या है मतलब क्या अपने आप को ये समझना है कि हम कट ऑफ पर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है OBC का, जिसमें 120 या 119 करके ऐसे कुछ करके आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो भी आप लोग उम्मीद कीजिए कि कट ऑफ पर आप लोगों का नाम आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है EWS के लिए, इसमें भी आप लोगों का जो है 118 क्वेश्चन भी राइट है, या 119 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, यानी 118 प्लस आप लोगों के पास राइट है, तो भी आप लोग कट ऑफ की क्या है उम्मीद रखिए। उसके बाद आप लोगों का आता है SC के लिए, मेल हो आप लोगों के पास तो 118 प्लस है या 117 प्लस है, तो आप लोग इस पर क्या है उम्मीद रखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ST आता है, तो ST 191 सॉरी मतलब 91, 92 ऐसे करके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सही किए हैं, तो आप उम्मीद रखिए। उसके बाद आप लोगों का आता है कि फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 116 प्लस आप लोग UR कैटेगरी से आती हो, 119 प्लस UR कैटेगरी से आती हो, तो भी आप लोग उम्मीद रखिए। यानी आप लोगों के पास 117, 118, 119 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है 115 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों की आती है, ये आपकी OBC कैटेगरी के लड़कियां आती हैं। उसके बाद 114 जो है वो आती हैं आप लोगों की OBC की कैटेगरी। उसके बाद EWS के लिए है 112, 113 क्वेश्चन आप लोगों के पास राइट। उसके बाद आप लोगों की SC कैटेगरी से आती हैं, जिसमें SC कैटेगरी में आती हैं 95, 96 क्वेश्चन। उसके बाद ST कैटेगरी की जो लड़कियां आती हैं वो 91, 90 ऐसे करके आपने अगर क्वेश्चन राइट किए हैं, तो उम्मीद कीजिए कि आप लोगों के कट ऑफ पे नाम आ जाए,
ठीक है। तो पिछली बार आप लोग जानते हो कि काफ़ी जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन राइट वाले बताए हैं, मतलब इस तरह से आपके मतलब क्या है, आपके मार्क्स नहीं बताए, बल्कि क्वेश्चन बताए हैं कि इतने अगर क्वेश्चन राइट किए हैं तो उम्मीद कीजिएगा आप लोगों के कट ऑफ पर नाम आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई भी टीचर फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि इस बार की जो भर्ती थी आप लोगों को पिछली बार की भर्ती से थोड़ा सा डिफरेंट थी। आप लोग खुद सोच सकते हो कि पोस्ट वगैरह इसमें थी, कहीं पीएससी था, कहीं घुड़सवार था, कहीं एसटीएफ था, ऐसे करके यहाँ पर थी। तो सभी की कट ऑफ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए सभी लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है आप लोगों के। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे, तो उनको भी मैंने देखते हुए आप लोगों के लिए चीज़ों को मैंने बताया है। और उसके बाद जिसके भी क्वेश्चन अच्छे खासे सही हैं, यानी बहुत अच्छे अच्छे किसी किसी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल अपना फिजिकल वगैरह की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिनके क्वेश्चन 130 प्लस आ रहे हैं सही, 143 ऐसे करके भी एक दो लोगों के कमेंट्स आए थे, तो वो लोग भी आराम से अपनी क्या है आगे की फिजिकल तैयारी कर सकते हो। कंपटीशन बढ़ने का मेन रीजन है कि इसकी निगेटिव हटना, यानी पिछली बार निगेटिव आप लोगों की थी तो बहुत सारे स्टूडेंट डरे थे कि भाई मुझे अगर क्वेश्चन मैं कोई भी रॉन्ग करूँगा तो मेरा एक क्वेश्चन का है जो 1/2 का निगेटिव मार्किंग है, जिसमें हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। लेकिन इस बार था कि कुछ भी चलते जाओ, इस पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये भी कंपटीशन बढ़ने का एक बढ़िया कारण बताया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों का है जिसमें आप लोगों की चलो इसमें तो मैं बाद में बता दूं कि आप लोगों का इसमें स्टूडेंट्स कम बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आप लोगों की वैकेंसी ज़्यादा थी तो उसका गुना करके बुलाया गया था, जिसमें आप लोगों के अच्छे खासे स्टूडेंट्स को क्या है बुलाया गया था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 81,000 प्लस ही स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। देखते हैं कि कितना बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि पदों की संख्या का कम होना भी आप लोगों का ये इसमें कंपटीशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोगों का जो कट ऑफ आएगा वो कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले हमें आंसर की को देखना होगा कि आंसर की कब तक आएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती है तो मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगी। बाकी चिंता मत करो, जो भी बीएड बीटीसी स्टूडेंट्स किए हो तो आप लोगों के लिए सुपर टेट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक अपडेट कल ही मैंने एक अपलोड कर दी थी कि 60,000 प्लस पदों पर आप लोगों की भर्ती आनी है, जिसका अधियाचन भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक आप लोगों का सिर्फ नॉर्मली तैयारी चल रही थी, कोई इनमें क्लियर नहीं बता रहे थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए इसका अधियाचन भेज दिया गया है और स्पीड से तैयारी करने के लिए इन्होंने इस बात को कही भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।